कई प्रश्न जिंदगी के अंदर इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं जो जिंदगी जीते हुए भी एक डर लगने लगता है। आज ऐसे ही एक प्रश्न के बारे में अपनी इस प्रश्न उत्तर वाली सीरीज में आपको जवाब दूंगा। दर्शकों, यह एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। चैनल सब्सक्राइब करके आएंगे, प्लेलिस्ट के सेक्शन में देखेंगे तो उसमें ऐसी ही वीडियो सम्मिलित हैं जो आपके प्रश्नों को आधारित पर ही बनी हुई हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, उसी में आज ये वीडियो जुड़ेगी। तो आइए देखते हैं क्या दुविधा है और किस तरह से उस दुविधा को हम सही से समझ सकते हैं। शुरू करते हैं। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, सीधा प्रश्न है, सरल प्रश्न है, लेकिन जवाब कठिन है। प्रश्न यही है कि अगर दोनों जीवन साथी में से किसी एक के कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग हैं जो बड़े कठिन हैं, जो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में तनाव और दिक्कतें, यहाँ तक कि डाइवोर्स की परिस्थिति भी दिखा रहे हैं, लेकिन दूसरे जीवन साथी की कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है, तो क्या डाइवोर्स हो जाएगा? दर्शकों, प्रश्न से पहले ये समझना पड़ेगा कि इस प्रश्न की गहराई क्या है, यानी डाइवोर्स किसे कहते हैं। अब यह तो शास्त्रों में लिखा नहीं है, क्योंकि यह तो आजकल के युग में ही चलता है कि डाइवोर्स लेना है। तो क्या कानूनी व्यवस्था के अनुसार कोर्ट केस करके एक दूसरे से या म्यूचुअली अलग होके, यानी कोर्ट का स्टैंप लगने के बाद जो डाइवोर्स है उसको ही डाइवोर्स कहेंगे जो आप पूछना चाह रहे हैं, या सही में जन्मपत्री कुंडली कुछ और कह देना चाहती है? इसे समझने के लिए आपको मैं कुछ पॉजिटिव आंसर्स भी दूंगा और कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी बताऊंगा जो समझने बहुत ज़रूरी हैं। तो डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, इसे समझने के लिए इसकी गहराई में जाते हुए सबसे पहले बात करते हैं। कुछ लोग वैवाहिक जीवन में एक दूसरे के साथ जब अलग हो जाते हैं तो वो अलग होने का मतलब क्या हम डाइवोर्स ही माने, कानूनी डाइवोर्स ही माने? क्या सिर्फ तन का अलग हो जाना या मन का अलग हो जाना अलग नहीं होता? जहाँ पर रोज बैठ के बात नहीं करने का मन कर रहा या नहीं बैठ पा रहे हैं, क्या वो ऐसी परिस्थिति नहीं है जो वैवाहिक जीवन में सुख नहीं दे रही है? तो सबसे पहले एक नेगेटिव बात के साथ पॉजिटिव बात जोड़ते हैं। क्या उसको डाइवोर्स नहीं कहेंगे जहाँ पर एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और ऑनर तो खत्म हो चुका है? कोई व्यवस्था ऐसी है ही नहीं जो एक पल भी एक दूसरे का मुंह देखकर खुशी मिलती हो, लेकिन फिर भी हमने कानूनी डाइवोर्स के लिए अप्लाई नहीं किया। क्यों नहीं किया? वजह है बच्चे, संतान, यानी दोनों ही व्यक्ति संतान के कारण सामाजिक तौर पे वो रिश्ता निभाए जा रहे हैं। तो आप इस उत्तर को क्या समझेंगे? इसलिए ही कहता हूं हमेशा कि प्रश्न पूछना जितना सरल है, जरूरी नहीं है उत्तर उतना ही सरल हो शास्त्रों में। इसको भी डाइवोर्स ही कहेंगे दर्शकों, यानी दोनों साथ रहते हैं लेकिन साथ नहीं है, सिर्फ बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए, सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए साथ चले जा रहे हैं, लेकिन इसे डाइवोर्स माना जाएगा अगर कहीं ना कहीं किसी एक की कुंडली में इतनी भयंकर परिस्थिति है और दूसरा व्यक्ति की नहीं है। तो देखिए, साथ तो चल रहे हैं लेकिन अलग अलग परिवेश। अब दूसरा उदाहरण देता हूं। यहां पर हो सकता है दोनों व्यक्तियों के बीच में उस तरह का संकट ना आए, उस तरह का मतभेद ना हो वैचारिक तौर पर, लेकिन इस उदाहरण में भी है तो डाइवोर्स जैसी परिस्थिति ही, यानी अलग अलग तन और मन। यहां पर क्या है, आप में से किसी एक की जॉब कुछ इस तरह की है, या शायद दोनों की भी है, जो ऑलवेज ट्रांसफरेबल। शायद शादी को 18 साल हो गए हों लेकिन 18 महीने भी साथ नहीं रहे। अब बताइए, क्या यह उत्तर इसमें अप्लाई नहीं होगा कि किसी की कुंडली में तो है पर किसी की कुंडली में नहीं है? क्या? डिवोर्स। तो इसलिए दर्शकों, ये बात भी उन पर अप्लाई होती है कि कहीं ना कहीं शादी तो हुई लेकिन वैवाहिक जीवन जैसी परिस्थितियों को देखा ही नहीं और ट्रांसफरेबल जॉब के कारण अलग अलग रहना पड़ रहा है। तीसरा उदाहरण देता हूं। इस परिस्थिति में क्या है, कई बार ऐसा होता है कि विवाह होने के पश्चात एक व्यक्ति कहीं चला जाता है लेकिन दूसरा उसके साथ नहीं जा पाता।
क्यों? घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी होती है, यानी पेरेंट्स की केयर और जिम्मेदारी के कारण एक जीवन साथी वहीं रह जाता है और दूसरा चला जाता है। ऐसा इस कारण भी होता है दर्शकों, इसे अगले उदाहरण में जोड़ लीजिए कि हो सकता है पारिवारिक जिम्मेदारियों को लेके जो इनकम, जो अर्निंग करी जा रही है वह पूरी नहीं पड़ रही है। वहां पर अगर दोनों मिलकर भी उसी जगह पर कमा रहे हैं तो भी इनकम पूरी नहीं पड़ रही है। ऐसी परिस्थिति में एक व्यक्ति को दूर दूसरे शहर में जाना पड़ रहा है और वो वहीं पर रह रहे हैं, लेकिन दूसरा व्यक्ति अपने परिवार के साथ या दूसरे के परिवार के साथ यानी इन लॉज के साथ एक शहर में अलग रहता है। क्या ये डिवोर्स जैसी परिस्थिति नहीं है? यहाँ पर आप कहेंगे आचार्य जी बातचीत हो जाती है। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये उसी तरह की परिस्थिति है जहाँ बैठ के साथ एक कप कॉफ़ी भी नहीं पी रहे, साथ बैठ के चाय नहीं पी पा रहे, बात नहीं कर पा रहे, कुछ पल शाम को साथ बिता नहीं पा रहे और कुछ पल शाम को साथ बालकनी में खड़े नहीं हो पा रहे। क्या ये वैवाहिक जीवन है? यानी ना साथ वॉक करते हैं ना साथ बात करते हैं, नो वॉक नो टॉक। क्यों? जिम्मेदारियां हैं, परिस्थितियां हैं। इसलिए कह रहा हूं, ज़रूरी नहीं है कि एक की कुंडली में है और दूसरे की कुंडली में योग नहीं है तो पूरी तरह से कानून के आधार पर अलग हो जाएंगे, लेकिन उसके जैसी ही जीवन व्यवस्था को शायद जीना पड़े। अभी पॉजिटिव बातें भी बताऊंगा, इसलिए ये तो उदाहरण दे रहा हूं जो नेगेटिव और पॉजिटिव का मिक्सचर है। तो अगली बात, जहां पर सही में बहुत दिक्कत होती है, बिल्कुल मन नहीं मिल रहा, किसी भी तरह से ऐसे व्यक्ति के साथ जीवन जुड़ गया है जिसके साथ कुछ पल भी नहीं रह सकते, लेकिन हमारी कुंडली में तो वो योग ही नहीं था जो हम डिवोर्स दे पाते, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है? फैमिली और समाज का साथ नहीं मिल पा रहा है। इसके कारण जिंदगी चलती ही जा रही है, चलती ही जा रही है और रोज सुबह उठते हैं कि आज फिर से ऐसे जिएंगे और सो जाते हैं, फिर उठते हैं, फिर सो जाते हैं और रोज सोचते हैं कि आखिर ये कैसा जीवन है। तो क्या उसी जगह पे रहते हुए, उसी तरह से तन और मन का भोग करते हुए जो जिंदगी को आगे लेके चल रहे हैं, इसे आप वैवाहिक जीवन कहेंगे? बिल्कुल नहीं कह पाएंगे ना, क्योंकि एक व्यक्ति सही में आत्मा से आपके साथ नहीं है। तो ये भी तो एक तरह का डिवोर्स ही है, कानूनी नहीं है तो क्या हुआ? सामाजिक और फैमिली का सपोर्ट ना मिलने के कारण साथ रहना पड़ रहा है। एक बात ध्यान दीजिएगा, कहीं पर भी ऐसी बात मत समझिए कि ये बात सिर्फ पुरुष के लिए है, महिलाओं के लिए भी है और पुरुष के लिए भी है, क्योंकि कुंडली अनुसार व्यवस्थाएं दोनों पर अप्लाई हो सकती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि कोई एक वर्ग ही झेले, दोनों में से कोई भी वर्ग झेल सकता है और कोई एक वर्ग तो कई बार अपनी बातें इसीलिए फैमिली सपोर्ट के बिना नहीं कह पाता है। तो ये बात आप पर किसी पर भी अप्लाई हो सकती है। अब थोड़ा सा पॉजिटिव एंगल पर आते हैं। एक पॉजिटिव एंगल तो है, समय के साथ रहते रहते आदत ही पड़ गई है, यानी योग तो ऐसा था हमारी में जो डिवोर्स नहीं होगा। सामने वाला ऐसी कुंडली लेके चल रहा है जो डिवोर्स हो सकता है, लेकिन निभाते निभाते आचार्य जी इतने साल निकल गए, अब क्या डिवोर्स देंगे किसी को। यानी कि आदत पड़ गई है सिर्फ चलते रहने की, साथ साथ यहाँ पर किसी भी तरह का कोई मतभेद नहीं है, लेकिन एक आज़ादी नहीं है और वो आज़ादी ना होने के बावजूद भी साथ चल रहे हैं। कारण बच्चे भी नहीं हैं, बस ऐसे ही साथ चल रहे हैं और चलते चलते कई वर्ष निकाल दिए। तो फिर ऐसी परिस्थिति को पूरी तरह से नेगेटिव कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन पूरा पॉजिटिव भी नहीं है, लेकिन अंतर मन में तो डिवोर्स हो चुका है। अब अंततः दो पॉजिटिव बातें बताऊंगा जिसके अंतर्गत योग तो है लेकिन अलग नहीं हो रहे हैं। तो ऐसा कब हो सकता है बताता हूं दर्शकों, लेकिन उससे पहले कहूँगा आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारी उस प्लेलिस्ट पे भी आइए जहां पर ऐसे ही आपके प्रश्नों के आधार पर ही विश्लेषण के रूप में वीडियोस बनी हुई हैं। उन प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा और आपको पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा और कमेंट में अपना भी प्रश्न लिखिए जो अपनों पर या गैरों पर भी अप्लाई हो जाए, तो कोशिश करेंगे उससे संबंधित भी उत्तर इसी तरह से वीडियो के जरिए आपके सामने लेकर आने की। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और मैं उन दो पॉजिटिव एंगल की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर सबसे पहला पॉजिटिव एंगल क्या है
कि एक में योग है और दूसरे में नहीं है। अब जिसमें योग नहीं है ना, उसकी कुंडली में प्रेम बहुत अधिक है, यानी उस व्यक्ति ने जिंदगी भर किसी से रिश्ता तोड़ा ही नहीं, तो जीवन साथी से क्या तोड़ेगा। यानी इतना अधिक प्रेम और इतना अधिक केयर वो किसी की भी करते हैं, इसी कारणवश अपने जीवन साथी की भी करते हैं। इसके कारण योग होने के बावजूद भी क्या नहीं हुआ, डिवोर्स नहीं हुआ। इसके कारण वो अपने जीवन साथी को पूरा फ्रीडम देते हैं, पूरा फेथ देते हैं, पूरा प्यार देते हैं, सामने से मिले या ना मिले उस चीज़ की परवाह ही नहीं करते हैं। क्यों? उनकी खुद की कुंडली में नेचर ही ऐसी है। तो ऐसी परिस्थितियों में ना मतभेद हुआ, न समाज की तरफ मुंह करके बैठने की ज़रूरत है कि हमें रिश्ता तोड़ना है। क्यों? क्योंकि रिश्ता तो तोड़ना ही नहीं था। तो दर्शकों, ऐसी परिस्थितियों में प्रेम संबंधों के कारण कहीं ना कहीं रिश्ता अच्छा चलता है और योग होते हुए भी फलीभूत नहीं होते हैं। और अंततः जो उदाहरण देने जा रहा हूं उसे भी समझिए। एक व्यक्ति जिसकी कुंडली में योग है, खराब योग है। दूसरा व्यक्ति जिसकी कुंडली में खराब योग तो नहीं है, डिवोर्स जैसा योग नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की कुंडली में डिवोर्स जैसा योग नहीं है, उसकी कुंडली में कुछ अन्य योग ऐसे हैं जिसके कारण उसे पता है कि मेरे जीवन में यह पार्टिकुलर कमी कभी नहीं जाएगी। अब वो कमी कैसी भी हो सकती है, कोई भी ऐसी दिक्कत परेशानी हो सकती है जो सिर्फ या तो उस व्यक्ति को पता हो या उसके आसपास के लोगों को पता हो, लेकिन वह व्यक्ति उससे शादी कर लेता है जिसकी कुंडली में डिवोर्स का योग है। और देखिए कमाल की बात, जिसकी कुंडली में डिवोर्स का योग है उसको उस पहले व्यक्ति की कमी लगती ही नहीं है। यानी जिसकी कुंडली में डिवोर्स का योग है उसमें समझ लीजिए हजारों कमियां हैं, लेकिन उसमें यह कमाल की क्वालिटी है कि वह अपने उस जीवन साथी की पार्टिकुलर उस कमी को कमी मानता ही नहीं है। वो कहता है ये तो कोई खास बात है ही नहीं। तो सोचिए, एक कमाल की बात हो गई डिवोर्स के योग के साथ उस व्यक्ति की कुंडली में। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में कमियां चली आ रही थीं, डिवोर्स का योग नहीं था पर कमी चली आ रही थी, वह व्यक्ति पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाएगा उसके लिए, रिस्पेक्ट भी करेगा, ऑनर भी करेगा, प्यार भी करेगा, क्योंकि वह कहेगा कि ये बाकी समाज की तरह कम से कम सोचता नहीं है या सोचती नहीं है। तो डिवोर्स का योग तो था ना, लेकिन एक और योग इतना प्रबल हो गया जिसने उसकी अच्छाई को बढ़ा दिया, और वह अच्छाई जीवन साथी को महसूस भी दी। तो समझ लीजिए सारी कमियां एक तरफ, पर एक अच्छाई ने गृहस्थी बचा ली। दर्शकों, इन उत्तर जो मैंने दिए हैं इसमें से आपके अनुभव ज़रूर कहीं ना कहीं अप्लाई होते होंगे, तो अपने अनुभव शेयर कीजिए कमेंट्स के अंदर। लोगों को पता लगेगा कि कौन कितनी कैटेगरी के हिसाब से अपने वैवाहिक जीवन में चल रहा होता है। बताइएगा कमेंट के ज़रिए वीडियो भी कैसी लगी, और अपने प्रश्न आप पूछ सकते हैं जो जनरली सब पर अप्लाई हो रहे होंगे या अधिकतम पर अप्लाई हो रहे होंगे। तो ज़रूर इसकी वीडियो जल्द से जल्द लाई जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।